और संसार में आनंद खोजोगे तो आनंद नहीं है। आनंद भी तीन प्रकार के होते हैं। एक तो विषयानंद होता है, जब आदमी को महंगे महंगे गद्दे पर नींद आई है ना, तो विषयानंद है। कई लोगों को तो अपने तकिए के बगैर नींद नहीं आती, कई को तो अपने चद्दर के बगैर नींद नहीं आती, कई तो अपनी जगह जाकर सोते तब नींद आती है। कितना जगह से अटैचमेंट हो गया, कितना जुड़ाव आपका जगह से हो गया, कितना जुड़ाव तो उस तकिए से हो गया कि उस तकिए के जो छोटे छोटे बच्चे तकिए के लिए लड़ते हैं कि ये तकिया मैं लूँगा मैं लूँगा, नींद आने के बाद कोई तकिया पर कोई दोनों नहीं, कोई और है। जब तक जीते हैं तब तक कहते हैं ये मेरा, ये मेरा, ये गाड़ी मेरी, घोड़ा मेरा, ये बंगला मेरा, ये कमरा मेरा। कमरे में आदमी घुसने नहीं देता है। ये कमरा मेरा, मेरे कपड़े पर कैसे बैठ गया, मेरे बेड पर तो कैसे बैठ गया, तेरी हिम्मत कैसे मेरे कमरे में घुसने की, तेरी हिम्मत कैसे मुझे छूने की। जाने के बाद एक फोटो टंगी रहती है वजह सियाराम, और कुछ भी नहीं है। न कोई तकिया है, वहाँ वो तकिया पड़ा है, कोई फिर कोई बैठ रहा है, कोई इसमें लौट रहा है, कोई मतलब नहीं है। इसके लिए ये इतना नाटक ताम झाम खड़ा किया कि ये मेरा तकिया बनाया, ये गाड़ी बनाई, घोड़ा बनाया। कुछ नहीं है भाई रे, क्या भरोसा ऐसे जिंदगी का। आई अजल तो हम अकेले चल दिए, बहुत कुछ जमा था कुछ लेके न गई। अजल कहते मौत को, जब मौत आती तो लेकर चली जाती है। हाँ हाँ, जिंदगी भर रुकी रही मौत के लिए, मौत एक पल भी न रुकी जिंदगी के लिए। आती है तो लेकर चली जाती है, वो शहजादी बन के आती है। मौत शहजादी है, आती है तो लेकर जाती है। सावधान सावधान। जो है दूध में घी दिखाई नहीं देता है, परमात्मा सर्वत्र है लेकिन दिखाई नहीं देता है। उसको मथोगे तो परमात्मा प्रकट हो जाएगा, परमात्मा प्रकट हो जाएगा। आनंद, जब ये महंगे महंगे गद्दे पर नींद आती है तो विषयानंद में जीव होता है। फिर आता है भजनानंद। भजन तो आत्मा की खुराक है, आत्मा को तृप्त करना तो भजन करो। भोजन नहीं, भोजन शरीर को पुष्ट करता है, भोजन शरीर की खुराक है और भजन आत्मा की खुराक है। भजन करोगे तो आत्मा पुष्ट हो जाएगी, भोजन करोगे शरीर पुष्ट हो जाएगा। हाँ, भोजन करोगे शरीर पुष्ट हो जाएगा। अरे साहब, भजनानंदी को नींद कहाँ है। हाँ, जब ज़्यादा नींद आए सोचना भजन कम हो रहा है। जब नींद ज़्यादा आने लगे तो भजन कम हो रहा है, और जब नींद एकदम कम आने लगे तो सोचना भजन बढ़ रहा है। नींद की पहली, इसलिए राजस्थान के संतों ने गाया है, अरे कोई ले तो निंद्रा बेच दूं। राजस्थान के संतों ने वाणी गाई है कि अगर कोई मेरी नींद का भी मुझे लेने वाला, मोल लेने वाला मिले तो मैं नींद भी बेचने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं तो आंखों की जो पुतलियां होती है ना, पुतलियां, ये पुतलियां होती है आंखों की, ये पुतलियां, आंखों की पुतलियां, ऊपर जैसे ऊपर नीचे की जो आंखों की पुतलियां होती है, ये पुतलियां भी जितनी देर गिरे उतने भी मैं भगवान की छवि से दूर नहीं होना चाहता हूं। यहां तक लिखा है संतों ने। कोई ले तो निंद्रा बेच दूं भाई रे, नहीं तो निंद्रा बेच दूं। और तीसरा होता है विषयानंद परमानंद माधव, फिर आता है परमानंद। इसलिए भगवान का भजन करो, आनंद हो जाए। मुकम करो तिवाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपातम हम बंदे परमानंद माधवम। जब भगवान की कृपा होती है ना तो गूंगा भी पंचम स्वर में गाता है। जब भगवान की कृपा होती है तो लंगड़ा व्यक्ति भी उछलकर पर्वत चढ़ जाता है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तू कृपा है, इसी तो गोविंद तेरे नाम कृपा निदान है, करुणा निदान है। तू करुणा निदान कौन कहती थी? सीता कहती श्री राम को। हाँ, ये एक शब्द तो ऐसा था जो हनुमान जी के लिए बहुत सहायक बना। हाँ, करुणा निधान।